अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हमारी अफ्तारी हो चुकी है, चाय भी हो चुकी है। तो हम लोग आज शूट करने वाले हैं चाय के बाद का। देखते हैं हमारे, आप देख सकते हैं आप कितने बज रहे हैं। टाइम हो रहा है 11:30। तो हम देखते हैं हमारे किचन में क्या बन रहा है। चलिए देखते हैं। आज मैं गूंद रही हूँ चावल का आटा, क्योंकि बनेगी चावल की रोटी। उसके बाद ना हम लोग मतलब किचन में देख रहे थे कि पता है हमारा किचन इतना मैसी मैसी क्यों रहता है रमज़ानों में। मुझे नहीं पता, सबका रहता है, ये हमारा ही रहता है। पर मैं इफ्तार के बाद बर्तन धोती हूँ, चाय बनाती हूँ, उसके बाद फिर बर्तन हो जाते हैं, फिर रात को बर्तन धोती हूँ, फिर बर्तन हो जाते हैं। मतलब इतने बर्तन रहते हैं, ऐसा लगता है पूरा दिन बर्तन ही धोने में निकल जाता है। और उसके बाद अप्पी जो थी तैयार कर रही थी हमारी चावल की रोटी। और पता है गाइज़, ये चावल का आटा जो होता है ना, वो हमारी नानी ने भेजा था, जो इतना ज़्यादा स्मूथ था, ये इतनी आराम से बन रही थी। अप्पी इतनी परफेक्ट नहीं, फिर भी ये इस आटे से इतनी अच्छी रोटी बना रही थी, ऐसा लग रहा था एकदम जैसे परफेक्ट इंसान बना रहा है, जिसे बहुत अच्छी आती हो। और उसके बाद जो था भाई को हमने इसे ट्राई करने के लिए दिया, और भाई को तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा है ये साग और चावल की रोटी। मतलब हमारे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद हमारा ये मियो देखो कितनी आराम से सो रहा है, मस्त एकदम। उसके बाद अप्पी का बर्थडे था नेक्स्ट डे, तो हमने सोचा 12 बजे उन्हें सरप्राइज़ देंगे। तो अप्पी खुद ही केक बना रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ किसी और को केक बनाना आता नहीं, अप्पी ही बनाती हैं। तो अप्पी तैयार कर रही थी ये केक। और जब इन्होंने पूरा तैयार कर लिया तो ये थोड़ा सा कच्चा रह गया था गाइस। उसके बाद भाई भी अचानक से अप्पी को सरप्राइज़ दे दिया था, और भाई भी चॉकलेट केक ले गया था। तो अप्पी ये केक कटिंग कर रही थी। उसके बाद हमने केक कट करा, खाया, इंजॉय करा, और फिर उसके बाद हम सो गए थे। फिर जो सुबह हुई थी उसमें हमारी जो छोटी वाली बहन है वो कॉलेज जाती, तो उन्हें थोड़ा सा शूट कर लिया था कॉलेज का। फिर वो घर आ गई थी, तो हम लोग शाम की तैयारी करने लगे थे अफ्तार की। तो आज मैंने अफ्तार में बनाए थे मोमोज़, और अप्पी ने बनाए थे चिकन नगेट्स। अगर आपको चिकन नगेट्स की रेसिपी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम इसको शॉर्ट्स में डाल देंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बनते हैं, और बहुत ज़्यादा ईजी भी होते हैं। और उसके बाद अम्मी जो थी ये फ्रूट कट्स कर रही थी, और हम लोग जो थे वो अपना अपना काम कर रहे थे। आज भाई भी घर पे था, संडे का दिन था, तो सब लोग मतलब बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि उसे सब चीज़ें दें खाने के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ें मांगता है, ये भी चाहिए मुझे, वो भी चाहिए। तो इसलिए मैं तो बना रही थी मोमोज़, अप्पी बनाई थी चिकन नगेट्स, अम्मी अपने छोले वगैरह तैयार कर रही थी। और आधे से ज़्यादा सामान तो हमारा रह गया था, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं बचा था कि हम लोग और तैयार करें। इसमें ही इतना टाइम लग गया था। और ऊपर से गाइस पता है आपको, एक ही घंटे में हमने इतना सारी चीज़ें तैयार कर ली। और वैसे हम पूरे साल सोचते रहते हैं ये बनाएंगे वो बनाएंगे, पर कुछ भी नहीं हो पाता। पर रमज़ान जो होता है ना, वो इतना स्पेशल होता है कि एक घंटे में हम इतनी सारी डिशेज़ तैयार कर लेते हैं कि हम खुद हैरान रह जाते हैं उसके बाद कि हमने इतना सारी चीज़ें बना ली, हमें खुद ही यकीन नहीं होता। और वैसे तो कुछ भी नहीं कर पाते, इतना सा काम करेंगे और थक जाएंगे फिर। तो उसके बाद हमारी जो थी अप्पी ये बना के पूरा रेडी कर लिया था, और फिर ये फ्राई कर रही थी। और हम लोग जो थे जो सामान बनता जा रहा था उससे दस्तरखान पे सजाते जा रहे थे। और आज सब लोग साथ में थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि सब साथ में खा रहे थे। वैसे भाई होते नहीं है ना, पापा होते, हम 4-5 ही लगते हैं, तो अच्छा नहीं लगता। तो अगर आपको हमारे ऐसे ही डेली व्लॉग अच्छे लगते हैं तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।